Today we are going to start chapter 1, and today we are going to discuss the topic of mole Avogadro's number and molar volume. अच्छा, इस पर मैंने ये जो लेक्चर बनाया है मोल एवोगाड्रो नंबर और मोलर वॉल्यूम पर, ओवरऑल स्टार्ट से एंड तक सारे न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज़ होते हैं। चूँकि मोल का, एवोगाड्रो नंबर और मोलर वॉल्यूम ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स ही होते हैं चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसको हम यहाँ पर विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे सारे न्यूमेरिकल्स। अच्छा, ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 है। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि मैंने डिफरेंट पास्ट पेपर्स को कंपाइल कर दिया है, DUHS के, UHS के, इसी तरह से जो है बाकी SIND-MD के एड्स पहले जो होता था वो, इसके अलावा जो है NED के पास पेपर्स हो गए, नस्ट के नेट पेपर्स हो गए, ये सब मिलाकर मैंने एक साथ सारे पास पेपर जमा कर दिए। ठीक है, अब वो चाहे इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, पूरे पाकिस्तान में कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ये कम काम हो सकता है। वरना जाहिर सी बात है कि जिसको क्लासरूम के अंदर ECAT MDCAT दोनों के स्टूडेंट्स बैठे होते हैं तो वहाँ एक मसला आता है। तो ये मसला मैंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। मैंने ऐसे पास पेपर्स यहाँ पर डिज़ाइन कर दिए हैं जिसमें जो सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए काबिल कबूल होगा। तो उसमें हर एक सवाल के साथ जो है ना वो ब्रैकेट लगी हुई है। उस ब्रैकेट में ईयर लिखा होगा कि ये DUHS 2012 में आया, ये डाओ में 2013 में आया, ये 15 में आया, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, चूँकि मैं तो यही फोकस करता हूँ पास पेपर्स के अकॉर्डिंग तैयारी होनी चाहिए जो कि पेपर में आया हुआ है। नॉलेज दुनिया में 1000 है, आप सारी नहीं गेट कर सकते, या मेरे दिमाग में जितना कुछ है मैं उतना आपके दिमाग में नहीं डाल सकता, ना आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जितनी मेरी लर्निंग कैपेबिलिटी, आप उतनी कैपेबिलिटी बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि यार क्या किया जाए, टीचर के दिमाग तो आप कॉपी नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट जो पास पेपर्स है उसको तो हम सॉल्व करें, कुछ तो हमें चीज़ें आएँ, हम कुछ तो नंबर लेकर आ जाएँ। अगर मैं बोलूँ जैसा मैं हूँ तुम वैसे बन जाओ तो ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन कम से कम पास पेपर्स तो हम कर सकते हैं सारे के सारे। सिंपल सी बात है, इसलिए हर कुछ करना ज़रूरी नहीं है, बट कुछ चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। तो आज हम मोल एवोगाड्रो नंबर और मोलर वॉल्यूम इस पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा अगर मैं फार्मूला सबको पता है, मैं फिर भी लिख देता हूँ। तो मोल हमारे पास होता है, मोल का फार्मूला आप जानते हैं, दिस इज़ मोल इक्वल टू मास ओवर मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। या फिर कभी अगर आपको ऐसा हो कि मास निकालना हो मोल से, तो मास इज़ इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। दिस इज़ द फर्स्ट फार्मूला। एवोगाड्रोज नंबर आपको पता है ये ख़ास एक नंबर होता है, इसको एज Na से डिनोट करते हैं, 6.02 एक्सपोनेंट 23। दिस स्पेसिफिक नंबर इज़ कॉल्ड एवोगाड्रोज नंबर इन केमिस्ट्री। इट टेल्स यू अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स इन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। या किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो 6.02 एक्सपोनेंट 23 होते हैं। ठीक है, और एवोगाड्रो नंबर का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है तो आइदर आप मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से, और अगर आपको मास की मैंने तो आप क्या करो, मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na कर दो। ठीक है, या फिर अगर आपके पास ऐसा है कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन और आपको मास बताना है तो सूरत में आप फार्मूला क्या लगा सकते हो, इसी को अरेंज कर लेंगे, मास इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास डिवाइड बाय Na। सो ये हमारे पास सारे फार्मूले अरेंज कर दिए गए किसके, एवोगाड्रोस नंबर के। ये हमें पता होना चाहिए, मैं अजबर होना चाहिए, इसके बिना तो हम ज़ाहिर से बताइए कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मोलर वॉल्यूम हमारे पास क्या चीज़ होती है, मोलर वॉल्यूम इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP, दैट्स 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो मोलर वॉल्यूम हमारे पास क्या फार्मूला होता है, अगर वॉल्यूम निकालना है STP पर, तो दिस इज़ नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.41 एंड द आंसर शुड बी इन डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको मोल के बजाय मास गिवन होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू मास ओवर मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.41 एंड दिस आंसर शुड आल्सो बी इन डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ मोल के, कुछ एवोगाड्रो नंबर के और मोलर वॉल्यूम के फार्मूले होते हैं। कुछ नहीं तो कम से कम फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला पता होता है तो 25% चांस होता है कि आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। 25% चांस होता है ये कि अगर आपको फार्मूला पता है, बाकी 25% चांस जो है वो फार्मूले की एप्लीकेशन कैसे करनी है ये चीज़ होती है, 50% हो जाता है। बाकी 25% आपकी कैलकुलेशन पर बेस करता है कि हाउ टू कैलकुलेट द थिंग्स, कैसे चीज़ों को कैलकुलेट किया जाए, ये बाकी 25% है। और लास्ट 25% जो आपका बेस करता है वो कॉन्सेप्ट पर करता है कि जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था आपने वो बात बताइए कि नहीं बताइए। तो सिर्फ एक ही चीज़
हमारे पास नहीं होती, मल्टीपल चीज़ें, सिर्फ फॉर्मूला पता नहीं से कुछ नहीं होता। कि किसी को सॉल्व बहुत अच्छा करना आता है मैथमेटिक्स, इससे भी नहीं होता। जैसे कि इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, वो सवाल में समझ जाते हैं क्या करना है, तो उससे भी कुछ नहीं होता। जब तक ये सारी स्किल्स आपके पास एक साथ उठकर नहीं आ जाती हैं, तब तक आप नहीं कर सकते MCQs को सॉल्व। हर बच्चे के पास 1 या 2 स्किल होती है, 4 स्किल चाहिए, तब जाकर आप हर MCQs को करेक्ट आंसर लगाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है MCQs है 2 grams ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन डैश मॉलिक्यूल, दैट्स एन ईजी क्वेश्चन कि 2 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सबसे मेन चीज़ है ना, जो ग्राम है ना, हम चेक कर लें इसमें मोल कितना है। तो 1 मोल होगा, तो 1 मोल होगा तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फिक्स होंगे अवोगाड्रो नंबर जितने। इसको फॉर्मूले से कैसे बनाएंगे कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल पूछा है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल बराबर होता है मास ओवर मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो मास हमारे पास है यहाँ पर 2, मोलर मास यहाँ पर 2 आ गया हाइड्रोजन का, मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब यहाँ पे आप 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जैसे हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। समझ गए? दिस इज हाउ यू डू इट। सेकंड क्वेश्चन, इफ यू टेक 2.2 grams of CO2, 6.02 exponent 21 atoms of nitrogen, 0.03 gram atoms of sulfur, then the molar ratio of carbon, nitrogen and sulfur atoms would be। ये 2013 का क्वेश्चन है, दिस इज़ द टफ वन। ये मुश्किल है कि अगर हम 3 चीज़ें ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 3 चीज़ें ले रहे हैं, हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, हम यहाँ पर नाइट्रोजन ले रहे हैं, एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, और हम यहाँ पर सल्फ़र ले रहे हैं, और तीनों के मोलर रेशियोज़ आपको बताने हैं। ठीक है, तो तीनों के मोलर रेशियोज़ आपको बताने हैं। सबसे पहले देखो 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 का कितना रेशियो हुआ। सबसे पहले तो ये मास गिवन है, तो मोलर रेशियो में साथ मोल निकाल लेना है इसके। तो ये हमारे पास हो गया 2.2 डिवाइडेड बाय 44। ठीक है, तो ये अब पॉइंट अगर हम थोड़ी देर के लिए भुला दें, 22 समझे इसको, तो ये 21 ज़ा 22, 22 2 ज़ा 44, ऐसा ही है। लेकिन पॉइंट मौजूद था तो हम क्या करेंगे, इसको 0.1 कर देंगे। सही है, 2.1 इसका आ गया हमारे पास, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। उसके बाद नाइट्रोजन आ जाते हैं। नाइट्रोजन के कह रहे हैं इतने एटम्स हैं, तो उसका मोल कितना होगा। तो हमें पता है कि लाइक एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर होता है मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, अगर आपको मोल्स बताने हैं, ये हो जाएगा N/Na, N/Na। तो N यहाँ पर हमारे पास कैपिटल N हमारे पास है 6.02 एक्सपोनेंट 21, और नीचे हो गया 6.02 एक्सपोनेंट 23। सही है, उसके मोल्स निकाल लेंगे हम। तो हुआ क्या कि ये 6.02 से 6.02 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल हो रहा है। मैथमेटिक्स चेक करें, सवाल में कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, ओके, ये 10 की पावर 21 है और नीचे 10 की पावर 23 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा पावर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 की पावर -2, ऐसा ही है, 10 की पावर -2 यहाँ पर हो जाएगी। सो इधर पर कितना हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, ये सही है, आ जाएगा 0.01। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। तो नाइट्रोजन का ये हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स थे। ठीक है, इतने एटम्स नाइट्रोजन के थे, तो एन में हमने इस तरह से यहाँ पर निकाला। एक हमारे पास 0.1 निकला और एक हमारे 10 की पावर -2 निकली। अच्छा, सल्फ़र अगर हम निकालते हैं, सल्फ़र में क्या करें, 0.03 ग्राम एटम्स ऑफ सल्फ़र। देखो ग्राम एटम्स जब कहा जाता है ना, ग्राम एटम्स, तो ग्राम एटम्स असल में मोल को ही हम लोग कहते हैं। ग्राम एटम्स और मोल दे आर सेम थिंग्स। तो इतने मोल डायरेक्टली मोल दे दिया है 0.03। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर हम इसको देखें कि हमारे पास मोलर रेशियो क्या निकले, 0.1, 0.01 और 0.3 एंड में आ रहा है। इफ़ यू टेक 2.2 grams of CO2, 6.02 exponent 21 atoms of nitrogen and 0.03 gram atoms of sulfur, then the molar ratio of carbon, nitrogen and sulfur atoms would be। अच्छा, नीचे हमने यहाँ पर गलत कर दिया, सॉरी,
यहाँ पर अभी 0.1 नहीं आया ना, 0.1/2 हुआ ना, ये 0.1/2 हुआ। तो यहाँ पर अगर हम इसको दोबारा से करते हैं, 2.2 डिवाइड बाय 44। अब देखो यहाँ पर 2 1 2, 22 1 22, 22 2 44। ये पॉइंट क्या आ रहा है, 0.01 आ रहा है, 0.1 तो नहीं आएगा शायद, 0.01 आएगा, ठीक है। अच्छा 0.01 डिवाइड बाय 2 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से पॉइंट हटा दो, 0.01 डिवाइड बाय 2, व्हाट विल बी द आंसर, 3 1। अच्छा इसको देख लेते हैं, मैं बता दूँ, शायद आई थिंक सो कि यहाँ पर शायद 3, इधर पर 3 आ रहा है और इधर पर 1 है, क्या 5 आ रहा है क्या, चेक करो, बस मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा उसको, ठीक है, रीज़न बता रहा हूँ क्यों। देखो अब यहाँ पर 0.0 उसका काट दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 आया सल्फ़र का, एंड वाला 3, देखो एंड वाले 3 में सिर्फ इसमें और इसमें 3 है, ये हो गया। नाइट्रोजन का आया 0.01, तो 0.0 काट दिया, रेशियोज़ निकालने थे तो फिर सिर्फ 1 रह गया, तो ये 1 आ गया यहाँ, उधर तो 3 हो गया, 1 ही हो गया। अगला ये कहना नहीं, यहाँ पर इसको डिवाइड करने पे 5 ही आ रहा होगा, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं भी आ रही है तो, ठीक है। तो ऐसा आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा पॉइंट काट के यहाँ से, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब इसमें क्या कहा था, एक जगह पर आपको मास दिया है, एक जगह पर आपको कम, एक जगह पर वो मास दिया, एक जगह आपको नंबर ऑफ़ एटम्स दिए, एक जगह आपको ग्राम एटम्स दिए। तो तीनों से हमें क्या करना है, यहाँ पर था कि मोलर रेशोज़ निकालने थे, तो हमने यहाँ मोलर रेशोज़ किस तरह निकालें, मोल के फॉर्मूले से हमने यहाँ पर मोल निकाल लिया, या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के फॉर्मूले से हमने मोल निकाल लिया, और यहाँ तो ग्राम एटम्स गिवन था, मोल में तो डायरेक्टली मोल लिख दिया, ठीक है, समझ गए। बस कैलकुलेशन में थोड़े मसला तो उसी में टाइम लगता है, वरना ये 2 सेकंड का न्यूमेरिकल नहीं है ये, अगर करना चाहे तो। एनईडी वालों के लिए 2 से 3 सेकंड में आंसर आना चाहिए इसका। हाँ मेडिकल वाले लगाए 3-4 मिनट, मसला नहीं, टाइम होता है, 3.5 घंटे का टेस्ट होता है, ठीक है, यू कैन टेक इट। तो मसला तो ये एक टफ क्वेश्चन था, 2013 में आया था। जो टफ क्वेश्चन होगा इसमें मैं थोड़ा टाइम लगाऊंगा, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए, और मैं कोशिश करूंगा विदाउट कैलकुलेटर हम कर सकें सारे, इतने भी हमारे पास हो सके। तो क्वेश्चन 3 में आते हैं। इसके बाद atomic number of carbon is this and hydrogen is this. How many electrons are present in 1.6 gram of methane? ये 2015 का क्वेश्चन है डाउ का, ठीक है, DUHS का। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, हाइड्रोजन का 1 है, बता कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं 1.6 ग्राम मीथेन के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड हाइड्रोजन इज 1। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यहाँ पर बोला एक अलग ही बात कर, बोला वो तो कितना इलेक्ट्रॉन है 1.6 ग्राम मीथेन में, तो ये तो डायरेक्टली कोई नहीं बता सकते हैं। सबसे पहले हम मीथेन से मॉलिक्यूल बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल कितना है इसका, तो बोले वो बताते हैं। नंबर ऑफ़ पार्टिकल बराबर होता है मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। मास हो गया 1.6, मोलर मास हो गया 16 मीथेन का, और ये 6.02 एक्सपोनेंट 23, ठीक है बच्चों। 16 1 जा 16 और ये 1, तो ये 0.1 आ गया, 0.1 आया, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23 हो जाएगा 6.02 एक्सपोनेंट 22 हो जाएगा। पक्का यहाँ तक डन है, ओके। इतने हमारे पास क्या आ गए बेटा, इतने मॉलिक्यूल्स आ गए किसके, मीथेन के। गौर से समझो भाई इसको, तो ये पास्ट पेपर है, ये आएगा नहीं आएगा क्या, ये आया हुआ है, आएगा नहीं आएगा क्या, 2015 में आया था ये। अब ये सवाल ही नहीं पैदा होता सर आएगा, ये तो आया हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है सर, ऐसे आते हैं, ये सब सवाल नहीं हो सकता इसके अंदर कि ऐसा भी आता है सर, ये आया हुआ है, ठीक है, पास पेपर, तभी इसको हम कहते हैं। तो मैं इसलिए ज़्यादातर पास पेपर सॉल्व कराता हूँ ताकि ये मामले मुक जाए कि सर आएगा नहीं आएगा, आता है, ऐसा आया हुआ है ना, बात ख़त्म हो गई। तो अब देखो उसको सॉल्व कर, सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, दिस इज़ द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, तो मॉलिक्यूल्स इतने मीथेन के, हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बताने। अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैसे बताए जाएंगे, तो
इतने मॉलिक्यूल्स हम चेक कर लेते हैं कि एक मीथेन के मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, देने की जरूरत नहीं थी, हम ऐसे भी पता होना चाहिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, हाइड्रोजन का 1 है, मतलब कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम में, हाइड्रोजन के पास 1 होता है। तो CH4 है ना, मीथेन है, CH4 है, तो CH4 के पास इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 6 यहाँ पर आएंगे, 4 यहाँ पर आएंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने आएंगे, जो भी है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से कर दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा 6.02 एक्सपोनेंट 23 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखो आंसर क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ गए? तो हमने पहले मॉलिक्यूल्स को ही निकाला है, जैसे हम निकालते हैं बचपन से निकालते हैं नर्सरी क्लास से, वैसे ही मॉलिक्यूल्स को निकाला, नहीं निकाला नर्सरी में, चलो केजी में निकाला होगा। जिस तरह से मॉलिक्यूल्स को हमने निकाला, उसके बाद फिर क्या किया, हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, चूँकि एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं मीथेन के। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द वॉल्यूम इन cm³ ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। ठीक है, और दीज आर द टफेस्ट MCQs ना, जो कि हमारे न्यूमेरिकल बेस पे आते हैं चैप्टर 1 से सारे। बाकी देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर का मसला नहीं है, वो बड़े बेसिक MCQs होता है, रट्टिफिकेशन वाली बात होती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या कहता है, बहुत आसान होता है। बॉन्डिंग बड़ा आसान है, किसमें आयनिक बॉन्ड किसमें कोवेलेंट, यहाँ फंस जाते हैं बच्चे, जो कि इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस है, न्यूमेरिकल्स बनाने। तो और फिजिक्स में तो हर चैप्टर के साथ ये हो रहा होता है, बट केमिस्ट्री में सिर्फ चैप्टर 1 के साथ स्पेशली ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आ जाते हैं, वरना अक्सर न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में आपको पता नहीं होता, थ्योरी ज़्यादा होती है। ठीक है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम इन cm³ ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। बहुत आसान है। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर इतने मॉलिक्यूल्स हैं ना, तो ये हाफ मोल है, चेक क्या ये हाफ मोल मॉलिक्यूल्स हैं, 3.01 एक्सपोनेंट 23। अब हाफ मोल मॉलिक्यूल से बेटा, तो हाफ मोल के STP पर वॉल्यूम कितना होगा, 22.41 का आधा, 11.2 डेसीमीटर क्यूब। और हमसे बोला कि वॉल्यूम cm³ में बताओ, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, 1000 से, तो क्या 11,200 आ जाएगा, 11,200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ये वाला ना। नहीं समझ में आया, आ गया समझ में, दैट्स इजी। ये NTS में आया था 2017 में, जब NTS ने लिया था डाउट उसका टेस्ट MD कैट का, 17 में NTS ही लिया करते थे। 15 द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स इजी। तो ये NTS में आया 2019 में, नम्स में आया 2020 में, नम्स जो कि आर्मी मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में टेस्ट होता है। तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कितने मोल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के जिसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। तो ये बताना बहुत आसान है, मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे होता है। तो ये नम्स के MCQs हैं, नम्स पूरा फेडरल से ही बनता है ओवरऑल। तो मैंने फेडरल UHS का भी डाला हुआ मिलेगा आपको, नम्स का भी मिलेगा, सारे फेडरल पंजाब सब डल जाता है। चूँकि न्यूमेरिकल्स के अंदर कोई बोर्ड नहीं रहता भाई, न्यूमेरिकल में पूरी दुनिया एक ही है, मैथमेटिक्स की ज़बान यूनिवर्सल ज़बान है, वो दुनिया में हर जगह पर सेम चलती है। हाँ, थ्योरेटिकली चीज़ें डिफरेंट होती हैं पंजाब फेडरल की, लेकिन न्यूमेरिकल सब में सेम होते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स की ज़बान यूनिवर्सल लैंग्वेज है दुनिया भर में। ठीक है, न्यूमेरिकल एक ही तरह से बनाते हैं, चाहे अमेरिका का बच्चा हो चाहे पाकिस्तान का। ठीक है, मोल का कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा सारी दुनिया में, फेडरल में चेंज ही नहीं होगा जाके। तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होंगे जिसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। ज़रा समझना है, अगर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो उसमें ऑक्सीजन 32 ग्राम आ रहा है, 1632, बिल्कुल सही कहा आपने, 32 ग्राम। अगर आधा मोल ले लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या कितना हो जाएगा, ये 16 ग्राम हो जाएगा। अगर इसका और आधा कर दें तो कितना हो जाएगा, 0.25 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कितना ग्राम हो जाएगा, 8 ग्राम। इसका मतलब कि 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में होगा, 0.25। तो ये ऑप्शन करेक्ट, सिंपल लॉजिक से बन गया ये। ठीक है, कि 1 मोल में 32 ग्राम है तो 0.25 मोल में 8 ग्राम हो गया, दैट्स इट, रेशो लगा दिया हमने इसके अंदर और कुछ नहीं किया। अब आपको ये भी मैं इस तरह इसलिए कराता हूँ ना कि अगर ये 8 ग्राम से 4 ग्राम हो जाए, या 8 ग्राम से 16 हो जाए, 16 से 32 या 32 से 64 हो जाए, तो तब आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको बार बार फार्मूला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डू इट लॉजिकली। ठीक है ना, ओके 6 नंबर, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस एट STP, दैट्स वेरी इजी। मास दिया हुआ है और वॉल्यूम पूछ लिया, पहले मोल निकाल लो, मोल कितना है, मोल से वॉल्यूम ऑटोमेटिकली निकल जाता है। 14 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, N2 है ना, तो 28, 14 बनता 14,
14 टू द 28, ठीक है, लेकिन 1.4 ग्राम है ये। एक मिनट ज़रा समझना इसको। अगर ये 14 ग्राम होता ना, अगर ये 14 ग्राम होता तो ये 0.5 मोल होता। अगर हम इसको कह लेते हैं 14 ग्राम होता तो 0.5 मोल नाइट्रोजन होता ये, चूँकि 1 मोल में 28 होता है, और ये 1.4 ग्राम है। तो 0.5 को फिर फर्दर क्या करो, 10 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, 1.4 ग्राम है ना, तो क्या हो जाएगा 0.05 डी मोल। या इसको ऐसे भी नहीं भी करना चाहो आप, छोड़ो नहीं करो आप इसको ऐसे, दोबारा एक और तरीका बताओ तो इससे आसान। अगर ये 14 ग्राम होता, अगर ये 28 ग्राम होता, चलो मानते अगर ये 28 ग्राम नाइट्रोजन होता, मतलब 1 मोल होता, और 1 मोल होता तो 22.41 डेसीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई करता। ये तो डन है ना, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। अगर ये 14 ग्राम हो जाता नाइट्रोजन तो कितना करता, 11.2 करता, बिल्कुल ये भी सब जानते हैं। अब अगर ये 1.4 ग्राम नाइट्रोजन होता तो इसमें भी पॉइंट पीछे कर दो, 1.12 डेसीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई करता। अगर 1.4 हो तो ये एक पॉइंट पीछे करो, 1.12 डेसीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई कर दो। यह क्या आंसर हो गया, सी ऑप्शन हो गया। तो उसमें हम भी मल्टीपल जैसे ऐसे चेंज किया तो उसको भी चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इससे क्या होता है, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है थोड़ी सी, आपको फंसना नहीं पड़ता पॉइंट्स के अंदर और इन चीज़ों के अंदर, ठीक है, ईजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ वेसल 10 ग्राम नाइट्रोजन, 10 ग्राम हाइड्रोजन, ये 2020 का सवाल है, ये हमने किया हुआ है MD कैट में, जो PMC सिलेबस से आया था। इन अ वेसल 10 ग्राम नाइट्रोजन, 10 ग्राम हाइड्रोजन एंड 10 ग्राम ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, विच वन विल हैव लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स। किसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स लीस्ट होंगे? अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं कह रहा, नंबर ऑफ एटम्स कह रहे हैं। सब में 2-2 है ना, बस सही है। इसमें भी 2 एटम, इसमें भी 2 एटम, इसमें भी 2 एटम। उसके मतलब हमें यहाँ पर लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। जिसके नंबर ऑफ मोल्स लीस्ट आएंगे उसका नंबर ऑफ एटम्स लीस्ट आएगा, सिंपल सी बात है। ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 14, निकालना नहीं है, सिर्फ लिखना है। देखो 10 डिवाइड बाय 28, 10 डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 32। कोई कैलकुलेशन नहीं करें, बताए सबसे छोटी वैल्यू क्या आने वाली है? ऑक्सीजन में आने वाली है। मुझे कैसे पता लगा, मैंने तो डिवाइड भी नहीं किया, चूँकि डेनोमिनेटर में बिग वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू है। तो जब डेनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ती है तो ओवरऑल वैल्यू कम हो रही होती है। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स इतना सब जानते हैं। तो हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। सही है, तो हर बार आपको कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं होती, कभी उसके बिना भी आंसर आता है। तो मसला सारे हो जाएंगे, 7 क्वेश्चन तक क्लियर है। तो मसला किसी क्वेश्चन के अंदर इंजीनियरिंग वालों में मैं कहता हूँ जो क्लास में कोई कैलकुलेटर ना चलाएं उसके बिना करें, ताकि मेडिकल वालों को मोटिवेशन मिले, ताकि वो भी सॉल्व करने की कोशिश करें। कैलकुलेटर बल्कि रखी दें, ज़रूरत नहीं है ना उसकी, वरना भी कोई फ़ायदा नहीं है फिर, क्योंकि मुझे नहीं पता आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और आप आंसर बताएंगे तो बाकी बच्चे भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के शिकार होंगे कि हमसे क्यों नहीं हो पा रहा। तो बेहतर है कि तमाम बच्चे बिना कैलकुलेटर के करें। और वैसे भी फास्ट के अंदर भी अलाउ नहीं होता कैलकुलेटर, सिर्फ NED ही है द ओनली इंस्टीट्यूट इन कराची जहाँ पर कैलकुलेटर अलाउ है एंटी टेस्ट में। अदरवाइज़ NED के अलावा कहीं पर भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी टेस्ट में, समझ गए? तो NED के अलावा कहीं टेस्ट देना तो वहाँ तो करना ही है ना बिना कैलकुलेटर के, तो वहाँ कैसे करोगे? सिंपल सी बात है। और मेंटली करने से लॉजिक्स और क्लियर होता है ना, कैलकुलेटर से करने से इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। अगर आप मैनुअली आप किसी मैथ्स को सॉल्व करते हैं ना तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है आपके लिए। तो मसला यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 36 ग्राम ऑफ वाटर? दैट्स रियली इजी, ईजीएस्ट क्वेश्चन। NED में है तो 2003 में एक्सपेक्ट भी यही कर सकते थे, NED का ही सवाल है, ठीक है। तो उसमें कुछ भी नहीं है भाई, तो ऐसा ही आएगा। 36 ग्राम मार के 18 ग्राम में कितना होता है? 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो 36 ग्राम 2 मोल कितना हो जाएगा? 1.204 एक्सपोनेंट 24। लगा दो, कहाँ गया? इसमें भी कैलकुलेटर चलाने देते हैं तो उसमें कैलकुलेटर ज़रूरत ही नहीं है कैलकुलेटर की, ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो 2003 में बहुत पुराना पेपर होगा कि NED का ही, ठीक है। अब ये भी NED का है 2003-04, तो बहुत पुराने ज़माने की बात है, ऐसा भी नहीं होते आप लोग, शायद तब की है ये। तो इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज द मोल्स ऑफ कार्बन इज डैश। 18 ग्राम ग्लूकोज में कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? ठीक है, तो 18 ग्राम ग्लूकोज है ना,
ग्लूकोज होता है 180 AMU। तो 18 ग्राम ग्लूकोज का मतलब 0.1 मोल्स ऑफ ग्लूकोज है। समझ रहे हो आ रही बात? ऐसा ही है, क्योंकि 180 है ना, 180 से 18 कर दिया तो 0.1 हो गया, 1 से डिवाइड बाई 10 किया तो ये भी डिवाइड बाई 10 हो गया। सही है। कार्बन के कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? हम पता है कि ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो एक मोल के अंदर एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड, एक मोल ग्लूकोज के अंदर 6 एटम्स होते हैं कार्बन के। तो हम यहाँ पर 0.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बेटा? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 0.1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। तो बस डी ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास। 0.6 मोल्स होंगे कार्बन के, 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। 10 है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स एटम्स ऑफ। 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम्स होंगे? देखो हिट मॉलिक्यूल्स नहीं बोला। अगर मॉलिक्यूल बोलता 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम्स होंगे? ऑक्सीजन से मुराद यहाँ पर शायद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर बोलता तो वो क्या होता है? 6.02 एक्सपोनेंट 23 होते हैं, है कि नहीं? क्योंकि 1 मोल होता है ना ये 32 ग्राम ऑक्सीजन। लेकिन ऐसा बोला बताओ एटम्स कितने होंगे उसके अंदर? एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.204 एक्सपोनेंट 24। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया गया तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन आ गई, तो हम एक्सप्रेशन पे टिक कर देंगे। क्लियर है? तो जैसा बोला वैसे आंसर दे देना हमें, वरना हम इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। 1.204 एक्सपोनेंट 24 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आया सबको कैसे हुआ? ये सारे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको आती भी होंगी। मतलब कोई ऐसा कोई इम्पॉसिबल क्वेश्चन कोई नहीं है। आप किसी भी ईयर का उठा लो, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ उठा रहे हैं, NID 2007, अब NID 2009 यूनिवर्सिटीज उठा रहे हैं, लेकिन किसी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है यार इम्पॉसिबल है, फला यूनिवर्सिटी के टेस्ट में बड़ा मुश्किल सवाल है। सभी आसान है। ठीक है। 11वां है 45 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल्स एज कंटेन्ड बाय 25 ग्राम ऑफ एलिमेंट एक्स, द रिलेटिव मास ऑफ एक्स इज डैश। अच्छा यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अच्छा NID के अंदर क्या होता है बेटा? कैलकुलेटर अलाउ होता है ना, होता है। तो यहाँ पर क्या पता कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जिसको हम मैनुअली सॉल्व ना कर सकें, तो उसमें कैलकुलेटर अलाउ होता है तो यूज़ करना पड़े। बट इसमें भी हम कोशिश करेंगे उसके बिना कर लें, नहीं हुआ तो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें NID लिखा हुआ है जिसके अंदर, क्योंकि वो क्वेश्चन बनाए इस तर्ज पे जाते हैं कि कैलकुलेटर यूज़ हो जाए। ठीक है। तो 45 ग्राम ऑफ वाटर में जितने पार्टिकल्स हैं उतने ही पार्टिकल 25 ग्राम एक एलिमेंट एक्स में भी हैं। बताएं इस एलिमेंट एक्स का रिलेटिव मास क्या है? रिलेटिव मास से मुराद इसका मोलर मास पूछना है, एटॉमिक मास पूछना है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना होगा कि 45 ग्राम पानी में कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर हो गया मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इंटू Na। तो मास हमारे पास हो गया 45, मॉलिक्यूलर मास हो गया 18 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। ऐसा ही है। 45 के टेबल में 18 से कट आउट होगा, डायरेक्टली कट आउट होगा। 9 2 9 से हो जाएगा। टू 2.5 आएगा ना। इसको भाई अब ये कि ये क्वेश्चन ऐसा इसको कैलकुलेटर से ही हम कर सकते हैं क्या? और तो क्या NID का तो कैलकुलेटर इसमें चल सकता है, मसला नहीं। 1.505 एक्सपोनेंट 24 इतने मॉलिक्यूल्स आए किसके बेटा? वाटर के। मतलब 45 ग्राम पानी में पानी के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या? तो मसला ठीक है, ओके। तो इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के, और आप कह रहे हैं कि इतने ही मॉलिक्यूल 25 ग्राम एक एलिमेंट एक्स में भी आप बताएं उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। दोबारा फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू मास ओवर मोलर मास इनटू Na। अब मोलर मास निकालना है तो कैपिटल M इक्वल टू मास ओवर नंबर ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय Na। मास कितना दे रहे हैं भाई? 25 ग्राम दे रहे हैं। एवोगाड्रो नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23, और कैपिटल N नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। यहाँ से मतलब इतना पार्टिकल है ना भाई, जितने मॉलिक्यूल कह रहे हैं इसके उतने ही उसके। तो 1.5 एक्सपोनेंट 24 निकालें, इसको कैलकुलेटर से कर लें, मसला नहीं। कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। ये हमारा 10 ग्राम आंसर हो गया।
तो ना लॉजिक्स क्या थे, लॉजिक की उसमें एक एलिमेंट का हमें एटॉमिक मास कह रहे थे, पूछ रहे थे, लेकिन उसकी बाकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। तो उसके लिए हमने क्या किया कि मतलब मास दे रहे थे, मतलब मोलर मास नहीं दे रहे थे, तो मोलर मास हमने कहाँ से निकाल दिया, वाटर से निकाल दिया, चूँकि वो सॉरी मोलर मास के नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स 45 ग्राम ऑफ वाटर में थे, उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास 25 ग्राम एलिमेंट एक्स में थे। एक्स मतलब कोई अननोन एलिमेंट। आगे बात समझ में बात कैसा है, ये नहीं आई समझ में बात, समझ में आ गई। तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल कह सकते हैं, था अच्छा सवाल था, हल्का सा घुमाया है इसके अंदर कि उसमें ताकि बच्चा पहुंच ना पाए एलिमेंट एक्स तक। तो इसके लिए पहला वाले जो स्टेटमेंट है ना, ये काम किए, इससे हमने क्या किया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले। तो मसला ऊपर कर लो थोड़ा, अहमद ऊपर करो जरा उसको, ये बैक साइड पे दिखे ना कितने क्वेश्चंस। ओके, सो 12 है द अमाउंट ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 1.5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज डैश। 2011 में एनईडी में ये कितना सल्फर मौजूद होता है 1.5 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। तो हम देख सकते हैं कि 1 मोल में कितना होता है, 1 मोल में कितना हमारे पास सल्फर आ रहा है, 32 आ रहा है, 32 ग्राम आ रहा है सल्फर, ठीक है, सल्फर एक है। अच्छा 2 मोल में कितना आएगा, अगर ऐसे 2 मोल देख लेते हैं तो 2 मोल में कितना आएगा, 64 ग्राम आ जाएगा। तो 1.5 मोल में कितना आएगा, मतलब 32 का आधा कर लेंगे तो 0.5 मोल का आ जाएगा 16, तो 32 + 16 कितना होता है 48। हमारा क्या आ गया ये 48 ग्राम, मतलब 1 मोल में 32 है तो 1.5 मोल में कितना हो गया 32 + 16 दैट्स 48, क्योंकि 1 मोल कितना है 0.5 मोल का निकाला, दोनों को प्लस कर दिया, सही है। तो 1.5 मोल आ गया हमारे पास, समझ गए। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, एनईडी 2011 का सवाल था। तो मसला ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, a 20 ग्राम मोनोatomic gas occupies 44 dm³ at STP. What is the atomic weight of gas? कह रहे हैं कि 20 ग्राम की मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक मतलब लाइक हीलियम नियॉन कुछ भी, मास है इसका, ये दिस इज मास गिवन किया जा रहा है आपको है, और ये ऑक्यूपाई कर इसका वॉल्यूम इतना है एसटीपी पर। व्हाट इज द एटॉमिक मास वेट या एटॉमिक वेट ऑफ गैस। तो 2012 का सवाल है एनईडी के। तो लाइक देखो वॉल्यूम बराबर होता है मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.41, ऐसे ही है। तो मोलर मास निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, मास ओवर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 22.41, ऐसा ही है। मास आ गया 20, ये आ गया 44.8 और ये आ गया 22.41, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, तो 10 ग्राम आ जाएगा। समझ गए, एटॉमिक मास सिंपल हो गया, डायरेक्टली हो गया ये। तो मसला नो 14, हाउ मेनी मोल्स ऑफ अ गैस आर प्रेजेंट इन 1200 cm³ एट STP। कितने मोल्स गैस के मौजूद होंगे 1200 cm³ STP पर। वॉल्यूम एट STP बराबर होता है मोल मल्टीप्लाई बाय 22.41, और मोल पूछ रहा है तो वॉल्यूम अपॉन 22.41, ऐसा ही है। वॉल्यूम कितना आ गया 1200 cm³, बट द वॉल्यूम मस्ट बी इन डेसीमीटर क्यूब इफ़ यू आर अप्लाइंग दिस फार्मूला। सो दैट्स 1200 cm³, ये हमारे पास dm³ में 1.2 हो गया, नहीं हुआ क्या, डिवाइड बाय 1000 कर दिया डायरेक्टली, और 22.41 कैलकुलेटर से कर लो यार, एनईडी है डायरेक्ट बता दो। पॉइंट क्या आ रहा है 0.053, चेक करो, सही है, सही है। तो मसला एनईडी 2017, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स, दोबारा आ गया रिपीट हुआ आई थिंक सो। तो 1 ग्राम तो कितने, अच्छा एटम्स और मॉलिक्यूल थोड़ा सा इसमें शायद घुमाया है ऑप्शंस के अंदर। 16 ग्राम ऑक्सीजन में पता है मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 3.01 एक्सपोनेंट 23, डायरेक्टली बता सकते हैं, क्योंकि 16 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, पता ये बात। तो 0.5 मोल का मतलब पार्टिकल्स कितने होंगे 3.01 एक्सपोनेंट 23, है ही नहीं, मतलब घुमा रहे सवाल। एटम्स कितने होंगे 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स है ना, और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, 3.01 एक्सपोनेंट 23 को 2 से मल्टीप्लाई करो,
तो 6.01 एक्सपोनेंट 23 इतने एटम्स हैं। आंसर इसका कुछ ये रहेगा ऑप्शन। समझ गए कहाँ घुमाया था? तुमसे मॉलिक्यूल नहीं पूछा, तुमसे पूछ लें यहाँ पर एटम कितने हैं, तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मॉलिक्यूल निकाल के। क्लियर है? क्योंकि एक ऑक्सीजन के अंदर O2 के अंदर 2 एटम होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। सही है? 15 वाला दोबारा बता दूँ? देखो चलो उसको सॉल्व करता हूँ मैं। देखो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स डैश, इसके बाद या तो ये मॉलिक्यूल्स पूछ लेंगे कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, या तो ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें इतने एटम्स होते हैं। अगर हम पहले मॉलिक्यूल्स के लिए निकालें तो कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर होता है मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर हो गया 16 अपॉन ये हो गया 32 मल्टीप्लाई बाय 6.02। ये बड़ा बोरिंग लगता है मुझे सब करने, लेकिन आपने बोला तो मैं कर रहा हूँ। 1 और 2 और ये हो गया 3.01। शुक्र खुदाया ख़त्म हुआ न्यूमेरिकल। ठीक है, 3.01 एक्सपोनेंट 23 आता है सही। ये वर्बली आना चाहिए आपको, इफ यू आर गोइंग टू बी द डॉक्टर। और MBBS वाले बच्चे ये दिमाग में सॉल्व कर लेते हैं इतने आसान चीज़ों। ठीक है, इतने क्या आ गए बेटा? मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब एटम्स अगर निकालना है तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स के लिए हमें ये चीज़ पता है कि एक मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 एटम्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे? 3.01 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। आ गया है ऑप्शन। समझ गए अब कैसा आया? अभी भी नहीं आया समझ में? पहली बार में ही आ गया होगा। 16 नम्स 2020। नम्स का जो टेस्ट होता है वो असल में 3 सितंबर को है, 3 सितंबर। आई थिंक आप में से किसी ने अप्लाई तो किया नहीं ना नम्स के लिए, क्योंकि नम्स में सारे प्राइवेट कॉलेजेस ही आते हैं। कराची के अंदर इसमें आई थिंक 3 कॉलेजेस हैं, कि उसमें आपका बहरिया कॉलेज कारसाज है, बहरिया मेडिकल कॉलेज आता है, किम्स आता है। किम्स के अलावा तीसरा आपका रुतफ़ा मेडिकल कॉलेज, PI फ़ज़ाइया वालों का जो PF वालों का वो आता है। तो ये 3 कॉलेज हैं। एक आर्मी वालों का किम्स है, नेवी वालों का जो है बहरिया है, और एयरफोर्स वालों का रुतफ़ा मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, बाकी रावलपिंडी में AMC वगैरह आपको मिलेगा नम्स के कॉलेजेस। कराची में 3 ही हैं, लेकिन मसला है कि सारे के सारे जो है वो प्राइवेट हैं, इनकी फ़ीसेस हाई होती हैं। दैट्स वाई बच्चे अक्सर अप्लाई नहीं करते हैं, बहुत सारे करते भी हैं जो अफोर्ड करते हैं। ठीक है, चूँकि मसला इसमें एडमिशन लेने का होता है ना, मतलब अक्सर ऐसे बच्चे होते हैं जो कि जिनके पास फ़ीसेस होती हैं प्राइवेट में भरने की भी, लेकिन वो MD कैट क्लियर नहीं कर पाते हैं, और ये बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। अगर आप पाकिस्तान में देखेंगे कराची में, तो बहुत से ऐसे बच्चे जो प्राइवेट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं, मेरिट स्कोर नहीं कर पाते, इसकी वजह से वो MBBS नहीं कर पाते। मतलब लोग 20 लाख 25 लाख भी देने के लिए तैयार होते हैं। जाहिर सी बात है, कोई ऐसा मतलब इलीट क्लास भी है कराची के अंदर रहती है, अपर क्लास भी है ना, अपर मिडिल क्लास भी कर लेती है उसको, तो वो उनको दे सकते हैं, लेकिन उनके बावजूद भी उनका एडमिशन नहीं होता, जो कि टेस्ट क्लियर नहीं होता अक्सर। तो बच्चे फिर नम्स का भी दे रहे होते हैं भाई, कि अगर नहीं हुआ तो उसमें कम से कम हो जाए, किसी तरह से एडमिशन हो। चूँकि एक ही MD कैट का टेस्ट होता है जो फिर पाकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। अब अगर उसमें नहीं हो रहा तो नम्स के तहत कहीं तो हो जाए, क्योंकि नम्स देने से भी एडमिशन हो जाता है। तो अगर MD कैट से नहीं हो रहा तो नम्स से हो जाएगा, लेकिन नम्स से सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में ही होता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में नम्स में एडमिशन नहीं होते। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज़ व्हाट? एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा ऑक्सीजन के? अच्छा देखो, यहाँ पर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता नम्स के अंदर, तो इसलिए अब यहाँ एक्सप्रेशन दी गई है। आंसर नहीं बताओ, मैं खुद समझा रहा हूँ। ठीक है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल हमने भी फार्मूला लिखा था ऊपर ना, कि नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर होता है मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 20। यही होता है। अब हमें क्या निकालना है? मास निकालना है। स्मॉल m इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M डिवाइड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। ऐसा ही है। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया? 1 हो गया। कैपिटल M O2 का कितना हो गया? 32 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। क्या आंसर आ गया इसका हमारे पास? 32 डिवाइड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब चूंकि इसको सॉल्व करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर एक्सप्रेशन दे दिया। सही है, समझ में आया कैसा है? बस ये सॉल्व कर दिया मैंने। क्वेश्चन 16 हो गया का मसला क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17 नम्स 2020. What are the Avogadro's number of particles in? Avogadro's number of particle ये क्या चीज़ होती है? नंबर ऑफ पार्टिकल होता है, इसको काट रहा हूँ, ठीक है, सवाल चेंज कर. अब सही है ना सवाल ये? What is the number of particles in 0.25 moles of? That's very easy. एक मोल में 6.02 एक्सपोनेंट 23, आधे मोल में 3.01 एक्सपोनेंट 23, 0.25 मोल के अंदर उसका भी आधा, 3.01 का आधा 1.505 एक्सपोनेंट 23. आप ढूंढते हैं कहाँ है ऑप्शन, किधर है? आ गया. कभी कभार हमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें डायरेक्ट पता होता है आंसर आने वाला है. ठीक है, वो मसला, दैट्स वेरी इजी. अब आ जाते हैं 18. 18 ये AKU का है, दैट इज़ आगा खान यूनिवर्सिटी. AKU का अपना अलग से टेस्ट होता है. तो वाहिद यूनिवर्सिटी है AKU है जो अलग से 2 टेस्ट होती है. MD कैट तो नेसेसरी होता ही है. एक मिनट यार. तो द वॉल्यूम को पाई AKU का है ये, दैट इज़ AKU से मुराद लाइक आगा खान यूनिवर्सिटी, AKU शॉर्ट में कहते हैं उसको, AKUHS. तो इसकी फीसेस बहुत हाई होती हैं, दैट्स वाई बच्चे इसको अप्लाई नहीं करते हैं अक्सर. तो वरना टेस्ट पैटर्न पेपर तो हम कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो बहुत सारे बच्चे मेरे लेक्चर्स AKU वाले भी देख रहे होते हैं, तो उसके लिए भी मैं AKU भी मैंने डाल दिया आगा खान वाले. तो द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज डैश. ठीक है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस STP पर कितना ऑक्युपाई करके, दैट्स रियली इजी. वर्बली सॉल्व करो, नहीं समझ में आया तो बोलना, सॉल्व कर दूंगा. 32 ग्राम कितना ऑक्युपाई करेगा, 22.41, 32 ग्राम का पक्का. और 32 का आधा लाइक 16 ग्राम. 16 ग्राम कितना करेगा, 11.2. उसका भी आधा करो, 16 का आधा 8 ग्राम कितना बन करेगा, 5 पॉइंट कुछ भी समथिंग. क्या आ गया इसका आंसर, सी ऑप्शन में आ गया. मतलब AKU के भी आसान होते हैं, कोई मुश्किल टेस्ट नहीं आता AKU का. 19. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स? किसके अंदर एटम्स सबसे ज़्यादा होंगे? देखो 1 मोल 1 मोल 1 मोल मॉलिक्यूल सब में बराबर 6.02 एक्सपोनेंट 23. अब इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे? 3 होंगे. नहीं समझ में आई बात? H2O है यार. इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे? 5. इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? बहुत सारे, 24. तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स किस में आ गए? 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में आ गए. नहीं आप समझ में आई बात? आगे बढ़े. 19 सवाल हो गए. 19 ये टॉपिकल है, अब मैं करा रहा हूँ, पास पेपर्स ही हैं बट टॉपिकल हैं, ठीक है ना. मोल एवोगाड्रो ही चल रहा है, मोलर वॉल्यूम चल रहा है. तो क्या अगर आपको एयर वाइज पास पेपर करने तो मैंने वो बता दिया, मैंने प्लेलिस्ट डाली भी उसकी, डाउ पास पेपर्स के नाम से. अगर आपने मेडिकल वालों ने अब तक देखी या नहीं देखी तो लाजमी देखें. उसमें मैंने 2022 से लेकर 2008-9 तक अक्सर सारे डाल दिए. तो वो टॉपिक वो एयर वाइज हैं, एयर वाइज है जो डाउ ग्रेड्स में होता है. ये टॉपिकल वाइज अब मैं करा रहा हूँ, ठीक है. तो ये भी इसके भी प्लेलिस्ट बन जाएगी, उसमें डलना शुरू हो जाएगा लाइन्स. 20 है. एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP 0.5 मोल्स ऑफ गैस ऑक्युपाई वॉल्यूम ऑफ डैश. अब ये लिखा हुआ इंटीरियर 2009, क्योंकि पहले कराची का टेस्ट अलग हुआ करता था. 2009 की बात करते हैं ना, उस ज़माने में कराची का टेस्ट अलग होता था, कराची के स्टूडेंट्स का ना, लाइक कराची में जो MBBS करते थे. और बाकी इंटीरियर सिंध जो होती थी, सक्खर, लड़काना, जेकबाबाद, हैदराबाद, इन सब का जो है ना, नवाबशाह वगैरह, इन सब का अलग टेस्ट एक अलग से हुआ करता था. लम्स लिया करती थी वो हैदराबाद हुई लम्स, जमशोरो. तो अब उसमें क्या होता था कि वो अलग होता था, ये अलग होता था. तो इसमें इंटीरियर लिखा होता था. तो इंटीरियर मतलब वो इंटरनेट सिंध जो लम्स जो लिया करती थी टेस्ट पहले तक. अब क्या होता है, पूरे सिंध का एक होता है, जो आप कहते हैं कराची हो, सिंध हो, सब एक ही है, ठीक है. तो आप इसमें एक ही चीज़ हमारे पास हो, एक ही टेस्ट हो रहा होता है, ठीक है. तो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP 0.5 मोल्स ऑफ अ गैस ऑक्युपाई, दैट्स वेरी इजी. बताओ, सवाल में तो कुछ नहीं है, 11.2 है, ठीक है. सवाल तो बड़ा आसान है. अच्छा, ये SMBB MCL 2013, ये बहुत बड़ा नाम है. ये इसमें शॉर्ट फॉर्म इतना बड़ा है कि लॉन्ग फॉर्म लग रहा है. शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लाड़काना, नॉट लियारी, लाड़काना, ठीक है. तो ये इसको CNC, पहले चांडका मेडिकल कॉलेज CMC कहा करते थे पहले इसको, चांडका मेडिकल कॉलेज. उसकी वजह से इसका नाम चेंज होकर ये हो गया, लाड़काना में है, ये बहुत मशहूर है, ठीक है. तो ये तो पहले इसका टेस्ट भी अलग होता था. तो अब आ जाते हैं, सवाल देखते था. मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इज प्रेजेंट इन, ये तो अभी बताया भाई.
सब O2 हैं? नहीं, चलो निकाल लेते हैं 16 ग्राम ऑफ O2, जिसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए 3.01 एक्सपोनेंट 23 हो गए, और एटम्स निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 6.02 एक्सपोनेंट 23, डन। और कितने एटम्स आ गए? बी देख लेते हैं। 4 ग्राम ऑफ O2, दैट इज़ 4 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है, अब यहाँ पर 4 1 4, 4 8 32, मतलब कोई भी वैल्यू आ रही है उसको भी हम सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए बाद में करेंगे, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। 2 3 6 2 4 8 हो सकता है, वैसे 3/4 कर लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे 0.333 करके 3.33 एक्सपोनेंट करके कुछ आ जाएगा, बट अभी छोड़ते हैं फिलहाल। यहाँ देख लें 16 ग्राम ऑफ मीथेन, तो ये 1 मोल हो गया, तो ये 6.02 एक्सपोनेंट 23 हो गया, ठीक है 1 मोल है। और मल्टीप्लाई, और एटम कितने हैं एक के अंदर? इसमें 5 हैं, 5 से मल्टीप्लाई, तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। 18 ग्राम ऑफ H2O, तो ये भी 1 मोल हो गया, मल्टीप्लाई कर दें इसको किससे भाई? 3 से। तो सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पर आनी चाहिए हमारे पास? बी में। अच्छा, मैक्सिमम नंबर, तो मैक्सिमम सी है ना, बी कौन कह रहा था? तो 5 तुम बी कह रहे हो, सी कह रहे हो, ठीक है। मैक्सिमम नंबर सी में, और लोएस्ट नंबर बोलता तो बी में आ जाता, अगर जब उसको सॉल्व नहीं करता तब भी हमें पता होता है इसमें सबसे कम आ रहा है। सही है? नहीं मसला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे मसला भाई, आगे भी नहीं बढ़ो, मसला नहीं है, स्लाइड है, मेरे को लिख के मिटाऊंगा नहीं, मेरा मसला है कि वो चलता रहेगा, अगले दिन फिर से आगे से शुरू कर दूँगा। आपको समझ में आ रहा है तो समझो। मैं कहता हूँ एक सवाल पढ़ो, ठीक से पढ़ो, पूरा 1 घंटे में पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोर्स कंप्लीशन वगैरह दुनिया में कुछ नहीं है, मैं कभी चीज़ों को मानते ही नहीं हूँ। कोर्स कंप्लीट होना और बड़ा चैम्पियन हो जाना कि भाई हमने कोर्स कंप्लीट कर दिया, कुछ नहीं है। आप एक टॉपिक पढ़ो, लेकिन ढंग से पढ़ो, ज़िंदगी में ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और आप पूरा कोर्स टीचर लपेटे जा रहे हो और आप कहा कुछ नहीं रहा, तो फ़ायदा क्या उसका? कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। आप कोर्स कंप्लीट करने बोलोगे, मैं अगले हफ्ते कंप्लीट करके आपको सामने रख दूँगा, मेरी स्पीड आपको नहीं पता भी क्या है। लेकिन डिटेल में पढ़ो, हर चीज़ को सही से पढ़ो, एक टॉपिक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। हमारा मसला है, हर बच्चा पूरा तो पढ़ के जाता ही है। किसी भी कोचिंग में, पूरे कराची में एडमिशन लिया होता है, हर जगह तो पूरी पढ़ा जाता है, तो हर बच्चा क्यों नहीं MD कट क्रैक कर लेता है? क्यों फेल हो जाता है? क्यों 130 120 नंबर आते हैं? तो पूरा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, वो आपको समझ में कितना है ये चीज़ मैटर करती है। टीचर ने पूरा पढ़ा दिया, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी को, वो तो हर जगह पढ़ाया जाता है पूरा। कहने का मकसद है कि आप थोड़ा सा पढ़ें, लेकिन सही से पढ़ें। क्वेश्चन 22 देखो, बहुत आसान है। 4 ग्राम एटम, ये ग्राम एटम को जो तरीका होता है ना, देखो नेट NET, नस्ट एंट्री टेस्ट उसको हम कहते हैं। नस्ट का जो टेस्ट होता है ना, इंजीनियरिंग वालों का होता है ये, असल में नस्ट एंट्री टेस्ट को नेट कहा जाता है। तो ये 2013 नस्ट का सवाल है, फेडरल बोर्ड से आता है ये। और फेडरल बोर्ड के अंदर हमने पढ़ा है कि ग्राम एटम्स असल में क्या होते हैं, याद रखना बेटा, ये फेडरल बोर्ड के अंदर ग्राम एटम लिखा जाता है मोल को, बात वही है, ठीक है। हम लोग मोल कहते हैं सिंध में, इस्लामाबाद में उसको बोला जाता है ग्राम एटम, ठीक है। 4 मोल कार्बन का मास कितना होगा? 4 × 12 होगा क्या? 12 2 36 64, 12 2 24, सॉरी 48 आएगा। कहाँ है? समझ में आया सबको? बस ग्राम एटम्स मोल होते हैं, याद रखना। इनकेस अगर आप कोई ऐसा बोर्ड दे रहे हैं जो फेडरल से आ रहा है कहीं से, ओके। 23 ये भी नेट क्या है? नट एंट्री टेस्ट 2013। 0.5 मोल ऑफ SO2 हैज़ हाउ मच मास ऑफ ऑक्सीजन? कितना मास भाई? 1 मोल का मास कितना हो जाएगा यहाँ पर? 64 होगा ना, पता है? या निकालूं क्या S+O मल्टीप्लाई बाय 2 करके? नहीं निकालोगे। 64 ग्राम, तो आधे मोल का कितना होगा? इसका आधा 18 32, ओके सही है। समझ में आया सबको? नेट, फिर एक और सवाल नेट 2013, इसमें भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता नस्ट के टेस्ट में, ठीक है, विदाउट उसके करना पड़ता है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हैज डैश नंबर ऑफ एटम इज कंपेयर टू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। 1 मोल ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे अगर हम उसको नाइट्रोजन से कंपेयर करें? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में, जोड़ लो क्या कह रहे हैं? 1 मोल ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ एटम? सेम नहीं होंगे क्या? इसमें भी 1.204 एक्सपोनेंट 24 होंगे, इसमें भी 1.204 एक्सपोनेंट 24 होंगे। चूंकि एटम बोल रहे हैं ना, अगर मॉलिक्यूल बोलता तब भी दोनों में सेम होते हैं। चूंकि ये ऑक्सीजन गैस O2 है और नाइट्रोजन गैस क्या है? N2 है। बात समझ में आ रही है? तो क्या आंसर होगा इसका? इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जब मोल सेम होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होता है, और जब मोल सेम होता है तो वॉल्यूमेट्रिसिटी भी सेम होता है। पता है ये बात सबको? हाँ, लेकिन मास अलग अलग होते हैं मोल सेम होने पर भी। अगर 2 सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल सेम है तो उनका मास अलग होगा, लेकिन जो चीज़ सेम होगा वो क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल और वॉल्यूमेट्रिसिटी। ये अभी देर से ही देख रहे हैं ना, नहीं समझ में आती बात?
ठीक है, ये शॉर्टकट याद रखें सारे जहन में। देखो मैं इंटर भी पढ़ाता हूँ फर्स्ट ईयर, मुझे इस एक न्यूमेरिकल 2 पेज पर सॉल्व करना आता है, करवाना भी आता है, डेटा बना के खूबसूरत से हेडिंग डाल के रिक्वायर्ड गिवन इक्वेशन। ज़रूरत नहीं है आप 20 टेस्ट में इसकी, जितना कोशिश करो शॉर्ट से शॉर्ट कर लो, वरना हम लोग बॉक्स भी बनवाते हैं बच्चों को, एज वी नो दैट लिखो, बॉक्स बनाओ, बाद में खूबसूरत सा आंसर लिखो, रिजल्ट भी लिखो, द गिवन आंसर इज़ दैट। ये सब नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। कोशिश करो जितना ज़्यादा जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर दे दिया। ओके 25 क्वेश्चन है। इंटीरियर, द नंबर ऑफ एटम्स इन 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम विल बी। अच्छा आई थिंक इसका कोई आंसर सही है नहीं, शायद मुझे लगता है कि जब मैं इसको बना रहा था ना तो ऐसे ही लग रहा था मुझे। 9.2 ग्राम सोडियम में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 9.2, या शायद हो सकता है सही आ जाए कुछ, डिवाइड बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। देखते हैं क्या पता आ जाए। ओके 9.2 23 6.02 6 4 द 24 4 1 द 4 4 2 ज़ 8। अगर मैं इसको 6 1 द 6 कर दूं और मैं इसको कर दूं 6 4 द 24 होता है ना, कर लेते हैं ऐसे ही, और 4 1 द 4 4 2 द 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी। बी क्या बी आ रहा है क्या? चेक करो तो देखो करीब करीब आ रहा है बी क्या बी ही आ रहा है। तो मैंने बिल्कुल कितना खतरनाक लॉजिक मारा इसके अंदर। तो 6 1 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24 होता है ना, तो एक का ऊपर नीचे चलता है। फिर यहाँ से 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, जबकि 9 तो आते ही नहीं है टेबल में, बट पहुँच तो गए ना करीब, बाकी तो 6 और 9 तो आ नहीं सकता। समझ गए? तो आपको पॉइंट और जापानीज चाइनीज ट्रिक नहीं लगानी है, मेरे क्लास में बताता हूँ कि सर पॉइंट यूँ किया तो यूँ किया। अरे भाई इतना डिफरेंस है, क्या जरूरत है, राउंड ऑफ करके भी पहुँच सकते हो। सेकंडों में पहुँचो आंसर तक। सही आंसर है इसका, ठीक है, गलत नहीं था। 2.408। ओके 26 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन तो आ गया है, दोबारा से आया। कितने मोल होंगे? 16 ग्राम में 0.5 और 8 ग्राम में 0.25, ऐसा ही है। ये तो दोबारा से रिपीट हुआ ना MCQs। 27, ये पता नहीं कौन से ईयर का है, जो भी है कर लेते हैं। 24 ग्राम ऑफ कार्बन हैज़ हाउ मेनी मोल्स? 24 ग्राम कार्बन में कितने मोल होंगे? तो भाई 12 ग्राम में कितना मोल होगा? 1 मोल होगा कार्बन में, तो 24 ग्राम में कितना होगा? 2 मोल्स। पक्का सॉल्व तो नहीं करूँ? हो जाएगा 28। ये क्या? द मास ऑफ 10 टू द पावर -3 मोल्स ऑफ Na2SO4 इज डैश। ये निकालना पड़ेगा, चलो निकालते हैं। मास बताना है, मोल दिया बेटा, तो मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर होता है मोल मल्टीप्लाई बाय, बल्कि सॉरी मास और मोल ना, यस मास बराबर होता है मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास, ऐसा ही है बेटा। तो मोल तो हमारे पास आ गया 10 की पावर -3। इसका निकाल लेते हैं। 46 + 32 + 64 कितना आ गया भैया? 6 4 10 10 2 12 6 4 10 12 13 14 15 152 या 146। 46 + 32 + 64 6 4 10 2 12 2 1 6 7 8 9 10 11 152 ही आ रहा है ना? अरे भाई 46 यहाँ पर, ये रहा 32 और ये रहा 64। 6 4 10 10 2 12 2 1 यहाँ आ गया, 6 + 4 10 10 और 4, यस 142 आएगा ना? 142 ओके। तो कैपिटल M = 142 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 मतलब 0.001 हो गया। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 142 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सी ऑप्शन आएगा? 0.142। कितने मोल्स हमारे पास आ जाएंगे? मतलब हमने इसको क्या किया, कन्वर्ट कर लिया इसमें, तो 0.142 142 मल्टीप्लाई 0.001। वैसे भी 142 और कहीं आ नहीं रहा था, तो सी ही ऑप्शन करेक्ट है। सही है। ठीक है, मुझे भी मैथ्स इतनी, मैंने हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि मुझे मैथ्स इतनी अच्छी नहीं आती। तो मैं हमेशा 9 क्लास से बच्चों को बताता हूँ कि मैथ्स मेरी अच्छी नहीं है। तो मुझसे अच्छी आप सबकी है, जितने बच्चे क्लास में बैठे हुए। तो जब मैं कर पा रहा हूँ ना, तो आप डेफिनेटली कर पाओगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। अगर मुझसे हो रहा है, बिकॉज मुझे मैथ्स इतनी पसंद भी नहीं कभी रही ज़िंदगी में, और ना मुझे इतना अच्छा आता है।
तो मैं अगर कर पा रहा हूँ तो आप तो कर ही पाओगे यार, सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मतलब कुछ ऐसा मुश्किल है नहीं ना जिसके लिए कि बहुत अच्छी मैथ्स होनी चाहिए आपकी। हमको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन थोड़ी ना अप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर, ये कैलकुलस के लॉस थोड़ी ना लगा रहे हैं इसके अंदर कि यार हमसे हो नहीं पाएगा ये। सही बात है ना भाई, ईजी है। 29 12.04 एक्सपोनेंट 23 आइटम्स ऑफ कैल्शियम कंटेन। बहुत आसान है, 1 मिनट। थोड़ा उन्होंने यार नंबर में घुमा दिया। 6.02 का डबल नहीं है ये, वैसे हमारी आदत है स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में इसको देखने की 1.204 एक्सपोनेंट 24, हम ऐसे लिखते हैं इसको, लेकिन ऐसे भी तो लिख सकते हैं 12.04 एक्सपोनेंट 23। तो उसका मतलब ये 2 मोल्स होंगे, 2 मोल्स हो गए ना ये। और 1 मोल में कार्बन कैल्शियम का कितना होगा 40 ग्राम, तो 2 मोल में कितना होगा 80 ग्राम। ये ऑप्शन सही है, हो गया या तो हो गया भाई। 29 तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन डैश, वेरी इजी, बहुत आसान, सोचना भी नहीं। 32 ग्राम में कितना मोल, 1 मोल। 64 ग्राम में कितना मोल, और 96 ग्राम में कितना मोल, पक्का। तो 3 मोल आ गया। कैसे निकाला सर आपने ये, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया इसमें, ठीक है। मोल निकालना है ना, तो मोल इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, तो 96 डिवाइड बाय 32, तो वैसे भी 3 आ जाना है, सही है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। तो हमारा उसके बाद 31 है। 342 ग्राम ऑफ शुगर एंड 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन व्हाट। शुगर इज सक्रोज, सक्रोज इज C12 H22O11, 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन्स व्हाट। देखो 342 ग्राम ऑफ शुगर का मोल कितना आएगा, क्या 1 मोल आएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी कितना होता है, 342 mu होता है, नहीं होता क्या। तो 342 डिवाइड बाय 342 कितना आया, 1 मोल नहीं आया क्या। 12 ग्राम कार्बन का मोल कितना आएगा, मास ओवर मोलर मास कितना आया, 1 आया। तो दोनों के पास क्या चीज़ सेम होंगे, नंबर ऑफ मोल सेम होंगे। तो कौन सा ऑप्शन लगा ले, ये ऑप्शन लगा ले, दैट्स इट। नंबर ऑफ मोल्स के अलावा इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, ऐसा ही है। और वॉल्यूम एट एसटीपी भी सेम होगा। अच्छा, नंबर ऑफ एटम सेम होंगे क्या इसके अंदर, नहीं, बिल्कुल सही कहा, चूँकि शुगर में ज़्यादा होंगे एटम्स 1 मोल के अंदर, इसमें कम होंगे। क्या वॉल्यूम एट एसटीपी सेम होगा दोनों का, पक्का, डन। सब बताया भाई, वॉल्यूम एट एसटीपी सेम होगा एवरीबॉडी। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है तुम लोगों का, नहीं होगा। गैसेस है ही नहीं, सॉलिड्स हैं, तो सॉलिड में कौन सा वॉल्यूम निकालने चले तुम लोग एसटीपी में। तो गैसेस के लिए होता है मोलर वॉल्यूम। दिमाग ख़राब हो गया, और दिमाग तो लगाओ, कॉन्सेप्ट लगाओ यार, क्या करें, ऐसे घुमा देंगे तुम लोगों को तो टीचर यूँ करके। तो वो अगर गैसेस होता तो सेम होता है, तो निकलेगा नहीं वॉल्यूम इसका, समझ गए। क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो। 32 The largest number of moles are present in सबसे ज़्यादा मोल्स किस में आएंगे भाई, 3.6 डिवाइड बाय 18, 8 × 18, 18 to the 36, 0.2 आया क्या। 2.8 ग्राम CO2, 2.8 डिवाइड बाय 28, 0.1 आया क्या, आया 0.1, पक्का, ओके। 4.8 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, 4.8 डिवाइड बाय 48, 48 होगा ना इसका, 0.1 आया क्या, आगे 0.1। अब डी देख लो, 5.4 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब ये क्या है भाई, 48 यहाँ हो गया प्लस 16 × 5, लो कितना हो गया ये, वो खुद ही करो यार इसको। 54 शायद, नहीं 54 नहीं, 54 का डबल 128, 108 क्या हो रहा है बताओ। यार कितना आ रहा है, इसको बस ऐड कर दो।
128, अरे तो गलत हुआ ना, मैंने गलत किया है। N2O4 है तो ये 24 प्लस 16 इंटू 4, N2O5 है, सॉरी। अब बोलो, अब यार क्या कर रहा हूँ मैं। ओके सही है, बताओ। वही 0.8 तो होल नंबर में ही आएगा। अब सही आ रहा है 108। तो 54 डिवाइड बाय 108 मल्टीप्लाई 5.4, सॉरी। तो ये हमारे पास हो गया। अब ये देखो 54 1 जा और ये 2 जा, तो ये हमारे 0.1 हो गया। तो 0.1 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 0.1 डिवाइड बाय 2 कितना आता है? 0.05। हाँ भाई, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोल्स किस में आ रहे हैं? ये ऑप्शन में आ रहे हैं। सही है, तो मतलब हमने अर्थ का मोल निकाल के चेक कर लिया, पता लग गया। समझ गए? बाकी मैथ्स मैंने आपको बताया मुझसे ज़्यादा अच्छी आपकी, आप कर सकते हैं खुद ही। तो मुझे तो नहीं हो पाता, बहुत बोरिंग लगता है मुझे बड़ा मैथ सॉल्व करना। है आसान बट बोरिंग है। आप लोगों को तो नंबर का मामला है, इसलिए आप लोगों को करना है। मुझे तो नंबर नहीं लेना है इसमें, मैं क्यों करूँ? तुम खुद करो। मेरा तो एडमिशन हो गया, पास आउट होकर भी निकल गया, तुम लोग करो ना ये सब। सर में दर्द। ओके 33, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स एज दैट इन 6 ग्राम मोलबेडिनम। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स एज दैट इन 6 ग्राम मोलबेडिनम। मोलबेडिनम का है 96, 6 डिवाइड बाय 96, मोल्स निकाल लेते हैं ना। तो 6 डिवाइड बाय 96, 6 के टेबल में 96 आएगा। 6 1 जा 6, 7 8 9, 36, 6 6 जा 36, नहीं 6 6 जा 36। बताओ मुझे, बताओ भाई, ये सब मैं बता रहा हूँ पहले। 1/16 आ रहा है, अभी होल नंबर में करते हैं। 1/16 छोड़ दें इसको, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 1/16 क्या आ रहा है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स एट इन 6 ग्राम ऑफ मोलबेडिनम। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए किसके? 6 ग्राम मोलबेडिनम के। मोलबेडिनम का साइड पे एटॉमिक मास दिया हुआ था मुझे, तो मैंने मार्क दिया, ठीक है। तो हमने 6/96 किया तो हमारा मोल आ गया 1/16। होल नंबर मतलब उसमें फ्रैक्शन में आया, कन्वर्ट नहीं करे भी हम इसको, ठीक है। 3 ग्राम ऑफ O3, 3/O3 कितना हो जाएगा? 96 होगा? नहीं, 16 इंटू 3 कितना हो गया? ये 48। ओके 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 18 आता है। 3 6 जा 18, तो क्या ये 1/16 आया? ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। नॉट हैज़ इक्वल नंबर, जिसका 1/16 ना आए, इसका तो आ रहा है। बी देखते हैं। 4 ग्राम ऑफ SO3, 4 डिवाइड बाई SO3 कितना हो गया? 32 प्लस 48, 32 और 48 ये हो गया 8 2 10, 4 5 6 7 8, 80 हुआ। ओके 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 0, 1/20 आ रहा है। मतलब बी होना चाहिए, वो भी देख लेते हैं, सी भी देख लेते हैं। 4 ग्राम कैल्शियम, इसका भी 1/16 आना चाहिए। 4 अपॉन कैल्शियम का होता है 40। तो इसका सी भी तो आ रहा है, बी सी दोनों आ रहे हैं क्या? अच्छा एक मिनट, क्या बताया? नॉट नहीं हो। एक सेकंड देखते हैं। 5 ग्राम SO3 देखते हैं। 5 डिवाइड बाय SO3 का कितना हो रहा था हमारे पास? 80, 1/16। तो यहाँ मतलब ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 34 आते हैं। 33 में आंसर्स रॉन्ग है, ठीक है। परेशान मत होना, 33 रॉन्ग है। अगर घर पे सॉल्व करो तो 33 पे परेशान मत होना। 34, नंबर ऑफ H प्लस आयंस 1.1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर इज डैश। अब जरा ये सवाल समझो जरा, चलिए। H प्लस आयंस कितने होंगे अगर 0.1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड को कंप्लीटली आयोनाइज कर दो पानी में? लंबा सवाल है थोड़ा। सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डाला, ये बना H प्लस आइन और SO4 - 2 आइन। यहाँ पे 2 ला के बैलेंस कर लेंगे। इसका मतलब बेटा 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 मोल
H प्लस आइन, ऐसा ही है बेटा। तो 0.1 मोल कितना बनाएगा? क्या ये 0.2 मोल बनाएगा H प्लस आइन का? हमसे क्या पूछा कि नंबर ऑफ H प्लस आइंस कितने होंगे, तो 0.2 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एवोगाड्रो नंबर से। कितना आ जाएगा ये? मतलब अच्छा मल्टीप्लाई की सूरत में है ना। यस देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई फिर 0.2 मल्टीप्लाई बाई, नॉन ऑफ दिस होगा ना। 2 मल्टीप्लाई बाई 6.02 नहीं 0.2, चूँकि 0.1 है मोल है ये, 1 मोल नहीं कहा है इसमें। समझ में आ रही है बात? तो इसका नॉन ऑफ दिस आंसर होगा। करेक्ट आंसर अगर ये होता तो ये लगाते, ठीक है, सही है बेटा। तो इसका ऑप्शन देख लो, सी नहीं होगा, 2 आ रहा है हमारा, 0.2 होना चाहिए। ये अगर समझ गए तो नॉन ऑफ दिस आंसर है इसका। तो ये किस तरह से बन रहा होता है कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड को पहले आयोनाइज किया, फिर चेक किया कि 1 मोल से कितना बन रहा है, फिर चेक किया 0.1 मोल से कितना बनेगा, देन 0.1 मोल से हमने मल्टीप्लाई किसको कर दिया? एवोगाड्रो नंबर को। तो हमें नंबर ऑफ H प्लस आइन, नंबर ऑफ पार्टिकल पता लग गए। सही है, तो मसला नेक्स्ट है 35। 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन्स व्हाट? 1 मोल SO2 में क्या होगा? देखो सबसे पहले चीज़ 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड होंगे, लेकिन ऐसा तो 18 पॉइंट पता नहीं मॉलिक्यूल ऑफ, ये तो ऐसी कट गया, सी नहीं है इसका मतलब। अब चेक करते हैं सल्फर के एटम्स कितने होंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23, यस बी ऑप्शन करेक्ट। बाकी देखते हैं ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे? 1.204 एक्सपोनेंट 24, कट गया है। ग्राम एटम्स किसे कहते हैं? ग्राम एटम असल में मोल को ही कहा जाता है, तो ग्राम एटम तो 1 ही है ना, तो 1 मोल बोल रहा है, तो सही बात है ना, 1 मोल बोला तो 1 ग्राम एटम, इसका मतलब 4 ग्राम एटम कैसे हो जाए? सही है, समझ में आया सबको? 36। When 0.5 moles of aluminum sulfate are dissolved in water, total number of particles produced। अब देखो एक ही सवाल है, कितना है? मोल एवोगाड्रो, कितने बेसिक और मोलर वॉल्यूम, कितने सवाल अलग अलग तरह के बना रहे हैं इसकी, एक गिनती के टॉपिक से, जबकि चैप्टर नहीं है पूरा ये। इसमें कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला सवाल नहीं आया, इसमें कोई आपके पास स्टेशोमेट्री नहीं आई, इसके अंदर कोई आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं आया ना कुछ भी, वो तो आया ही नहीं, ये तो चैप्टर 1 ही है। अब जब हम आगे जब जाएंगे ना तो फिर तो ये यहाँ पे एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला स्टार्ट हो रहा होता है। अब यहाँ सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला के सवाल चल रहे हैं, अभी हम सिर्फ किसके कर रहे हैं? मोल एवोगाड्रो, और इसके जो पास पेपर से इतने निकल रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए कितने सवाल आप बना सकते हैं? ये तो पास पेपर है जिसको करना मस्ट है हर किसी का 100%, ये तो करना ही करना है, बाकी कुछ करें ना करें। वापस आते हैं, ठीक है, ओके। 0.5 मोल्स एल्यूमिनियम सल्फेट को पानी में डिजॉल्व किया गया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बन रहे हैं? सुकून से करना है उसको, ये वही वाला सवाल है जैसे ऊपर किया। एल्यूमिनियम सल्फेट को पानी में डाला, सॉल्ट है Al2SO4 होल 3, इसको पानी में डालेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे, एल्यूमिनियम आयन अलग हो जाएगा और सल्फेट आयन अलग हो जाएगा। एल्यूमिनियम आयन कितना प्रोड्यूस होगा? बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 कर दिया और यहाँ पर 3 कर दिया। इसका मतलब अगर 1 मोल अगर हम ले रहे हैं तो हमारे पास, या अगर एक क्रिस्टल ले रहे हैं, एक फॉर्मूला यूनिट ले रहे हैं किसका? एल्यूमिनियम सल्फेट का, तो 2 यहाँ पर बन रहे हैं और 3 यहाँ पर बन रहे हैं, तो टोटल इसका मतलब कि 5 पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक पार्टिकल इसका 5 पार्टिकल का प्रोड्यूस कर रहा है, 2 कैटाइन और 3 एनाइन, ऐसा ही है। तो ये हमें इक्वेशन से पता लग जा रहा है जब हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। 0.5 मोल को पानी में डिजॉल्व किया गया तो कितने पार्टिकल बनेंगे? 1 मिनट ज़रा समझना है। अगर 1 मोल को डिजॉल्व किया जाता तो 5 × 6.02 एक्सपोनेंट 23 बन जाता पार्टिकल, और अगर 0.5 मोल को करेंगे तो क्या 2.5, मतलब इसका आधा कर देंगे ना भाई, कुछ भी इसका आधा कर दो, हाफ कर दो, तो ये हमारा 2.5 × 6.02 एक्सपोनेंट 23 आ जाएगा ना। अच्छा, इसको मैं सॉल्व करने का सिंपल तरीका आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर मान लो 2 से मल्टीप्लाई करें, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है 1.204 एक्सपोनेंट 24 हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई करने पर, और इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.5 से 3.01 एक्सपोनेंट 23 हो जाएगा। ऐसे ही ये रहा 2 से मल्टीप्लाई हुआ और ये 0.5 से, दोनों को प्लस कर देंगे तो 2.5 का आंसर आ जाएगा। 2.5 मल्टीप्लाई बाय एन ए
ऐसे ही मेरा अपना तरीका है, पता नहीं मैथ में ये तरीका है कि नहीं मुझे नहीं पता, तो मैं देख रहा हूँ कि मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ उसको। ये 2 से मल्टीप्लाई किया और ये 0.5 से तोड़ दिया अलग अलग, ठीक है, दोनों आसान थे। डायरेक्ट 2.5 का मैं याद थोड़ी ना क्या बनेगा अगर इसको मल्टीप्लाई से करेंगे तो। अच्छा, इसमें मसला है कि अभी प्लस कर नहीं सकते बेटा। क्यों नहीं कर सकते? यस बिल्कुल, कहा जाता है कि बेस एक्सपोनेंट डिफरेंट, एक्सपोनेंट सेम कर देते हैं। अगर एक्सपोनेंट सेम करने के लिए अगर मान लेते हैं जैसे पावर 23 में 24 में ना, अगर इसको मैं 24 कर दूँ ना, इसको अगर मैं पीछे लेकर चले जाऊँ तो क्या पावर 24 हो जाएगा? तो 0.301 एक्सपोनेंट 24, अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे आपस में नंबर्स, तो 1.505 एक्सपोनेंट 24 क्या आंसर आया? मतलब क्या पता आप इससे बेहतर लॉजिक निकाल लें इसको सॉल्व करने के, बट मैं ऐसे कर रहा हूँ। मतलब 2.5, देखो फिर से बता रहा हूँ, 1 मोल प्रोड्यूस कितना कर रहा था बेटा? 5 मोल, तो आधा मोल कितना करेगा भाई? 2.5 मोल। पार्टिकल्स कितने होंगे? 2.5 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। अब मुझे नहीं पता कि 6.02 को 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ठीक है। तो मैंने उसको क्या किया कि मैंने पहले 2 मोल्स में ब्रेक किया, फिर हाफ मोल में ब्रेक किया, फिर एक्सपोनेंट सेट करके प्लस कर दिया। मतलब कॉन्फिडेंस भी आता है कि सही हो रहा होगा ना, चूँकि हम ये नंबर्स पता है एक्चुअली। और कोई नया नंबर जब आ रहा होता है ना तो घबराहट होती है, जैसे 1.994 या 1.732, ये तो कुछ होता ही नहीं है, आपको लग रहा होता है कहीं गलत कर रहे हैं, और जब नंबर एक जैसे आ रहे होते हैं देखे जाने में तो समझ में आ रहा तो सही हो रहा है। ऐसे ही होता है ना। वो मसला, कुछ सवाल पूछो बेटा, इसमें से हो जाएगा सारा। तो जो टाइम हमारा लग रहा है बेटा कैलकुलेशन में ही लग रहा है, कॉन्सेप्ट में टाइम नहीं लग रहा, ठीक है। मैंने क्लास के स्टार्ट में बता दिया था। 37 है, आ स्मगलर वॉज कॉट बाय एयरपोर्ट पुलिस। एक स्मगलर को, ये कौन सा है? ये समाचार चल रहे हैं, इसमें न्यूज़ भी दे रहे हैं आपको, ताकि टेस्ट देते हुए आपको न्यूज़ के बारे में पता लगे क्या चल रहा है। तो स्मगलर को पकड़ा गया भाई एयरपोर्ट से, क्रिमिनोलॉजी के डिपार्टमेंट का टेस्ट है ये, कराची यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है क्रिमिनोलॉजी, उसमें इसी तरह के एमसीक्यूज आते हैं कि एक स्मगलर को पकड़ा गया एयरपोर्ट से। स्मगलर मतलब दर से उधर माल जो नहीं करते, 2 नंबरी इलीगल। तो एक स्मगलर को पकड़ा गया एयरपोर्ट पुलिस से। एयरपोर्ट मतलब पाकिस्तानी नहीं पकड़ा हुआ, यकीनन नहीं, यहाँ तो सब कुछ पास हो जाता है, किसी मान लेते हैं अमेरिकन एयरपोर्ट में कहीं पर पकड़ा गया उसको, ठीक है। तो एक स्मगलर को पकड़ा गया एयरपोर्ट पुलिस ने, पकड़ा उसको, एंड 24 ग्राम ऑफ डायमंड वॉज रिकवर्ड। और देखा कि उसके पास 24 ग्राम डायमंड निकला, 24 ग्राम हीरा, 24 ग्राम ऑफ डायमंड निकला उसके पास से। यानी डायमंड बोले तो मैं इसको सी बोल सकता हूँ क्या? ओके, सो एक स्मगलर को पकड़ा गया 24 ग्राम डायमंड के साथ, 24 ग्राम कार्बन के साथ, ठीक है। वॉज रिकवर्ड फ्रॉम ही, मतलब उसे रिकवर किया गया, उससे लिया गया 24 ग्राम कार्बन। हीरा कह रहे हैं, ग्रेफाइट भी कहते हैं, किसे कहते हैं 24 ग्राम ग्रेफाइट पकड़ा गया तो भी कार्बन हो जाता, बट ग्रेफाइट पकड़ा नहीं जाएगा, वो तो यार सस्ती चीज़ है। डायमंड की स्मगलिंग जो है वो क्राइम हो जाती है, ठीक। तो कह रहे हैं कि हाउ मैनी आइटम्स ऑफ कार्बन ही वॉज कैरिंग। बताओ कितने एटम वो लेकर जा रहा था सूटकेस में कार्बन के? वो 24 ग्राम लेकर जा रहा था। तो ये बड़ा आसान सवाल है। तो 12 ग्राम का मतलब 1 मोल लेकर जा रहा था, और 24 ग्राम का मतलब 2 मोल लेकर जा रहा था, और 2 मोल से मुराद 1.204 एक्सपोनेंट 24 एटम्स लेकर जा रहा था वो कार्बन के। तो क्या ऑप्शन हो गया? तो आंसर तो सवाल घुमा रहे थे, कुछ है था नहीं तो सवाल के अंदर। क्लियर है? मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर बन गया। ये मोल हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास मोल आ गया हमारे पास यहाँ पर 2, और मल्टीप्लाई के एवोगाड्रो नंबर से, तो आंसर आ गया। क्लियर है? 38, कन्वर्ट 1 मिलियन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स टू मास इन ग्राम। 1 मिलियन सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को मास इन ग्राम में कन्वर्ट करें। तो बेटा मास इन ग्राम बराबर होता है, पहले पूरा फॉर्मूला लिखता हूँ बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू मास ओवर मोलर मास इनटू Na, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर है मास ओवर मोलर मास इनटू Na ना। तो हमें क्या निकालना है? मास निकालना है बेटा। तो मास बराबर हो गया n मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M अपॉन Na, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब आ जाओ ना, कैपिटल N बाद में देखते हैं। कैपिटल M यहाँ पर हो गया हमारे पास, सल्फर डाइऑक्साइड 64 आ जाएगा, और ये 6.02 एक्सपोनेंट 23 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ देख लो ऊपर इधर पर 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स है ना,
1 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। 1 मिलियन का मतलब उर्दू में कितने हो गए हमारे पास? ये 1 लाख, 10 लैक्स, 10 लाख हो गए ना भाई। एक के बाद 6 यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000। अब अगला ज़ीरो क्या होगा? नहीं होगा लैख। 100,000। If you are writing in English, you have to follow the English system or the American system. Unit 10, 100,000, 10,000। याद रखो उसके बाद ज़िंदगी में हमेशा 100,000। लैख पाकिस्तानी सिस्टम है जिसको पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अलावा कहीं फॉलो नहीं किया जाता। पूरी दुनिया मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन पे चलती है, लाख, करोड़, अरब, खरब पे नहीं चलती है। ये नहीं होता इंस्टाग्राम पे 1 अरब फॉलोवर होंगे इसके या 1 करोड़ फॉलोवर होंगे, ऐसा तो नहीं लिखा होता ना भाई। मिलियन, बिलियन लिखा होता है ना भाई। मिलियंस ऑफ व्यूज़ है, बिलियंस ऑफ व्यूज़ है, MBT ये सब लिखा होता है ना, के ये लिखा होता है। ये तो नहीं लिखा होता लाख और करोड़, ऐसा तो नहीं है। तो दुनिया चलती है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन सिस्टम पे, ठीक है ना। तो 1 मिलियन हमारे पास क्या होता है? 10 लाख के बराबर होता है। यूनिट 10, 100,000, 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, जिसको हम लोग बोलते हैं ना 1 लाख। दुनिया उसको बोलती है 100,000। अगर आप अंग्रेज से मांगोगे ना $2 लाख, तो आपको ये बोलोगे ना गिव मी $2 लाख, वो आपका शक्ल ताकेगा, बोले क्या बोल रहे हो, क्या चाहिए? $2 लाख। बोले आप लैक बोल दो, लाख बोलो, लैक बोलो, है सब उर्दू ही। सर LAC लैक बोल दिया, इंग्लिश हो गया, ये को फालतू की बात की। लैक और लाख सब उर्दू ही है, कर लो सर जाके। तो उसको आप बोलोगे ना गिव मी $2 लाख, तो नहीं, कुछ नहीं समझेगा क्या है। आपको उसको बोलना पड़ेगा गिव मी $200,000। तो मूवीज़ में देखो ना, हॉलीवुड में यही बोलते हैं $500,000। हम बोलते हैं पागल है, $5 लाख बोलते हैं, $500,000 ये क्या होता है? तो उनका सिस्टम ही यही है भाई। उनके पास 3 डिजिट के बाद कॉम आता है, हमारे यहाँ 2 डिजिट के बाद कॉम आता है। किया है ना ये बचपन में, यहाँ कहीं लिखा होगा आगे पीछे, बच्चों लोगों को पढ़ाते हैं 1-2 में, ठीक है, लिखा होता है वो पढ़ना स्कूल में। मिलियन और बिलियन पाकिस्तानी सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम होता है ना इंटरनेशनल। आप लोगों ने छोटे भाई बहन को भी पढ़ाया होगा ऐसे। तो कहने का मकसद ये हुआ कि 1 मिलियन इज़ 1 के बाद हमारे पास 6 बार ज़ीरो आएगा। यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। तो हम इसको कह सकते हैं 10 to the power 6। दिस इज़ 1 मिलियन। ओके, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 के टेबल में 64 आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना। नहीं आने तो क्या फ़र्क पड़ता है, 10 कुछ आ जाएगा ना, 10 के आसपास आएगा। 6 10 60, 10 ही लिख देते हैं, छोड़ो भाई, गोली मारो। 10 मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद 10 to the पावर, क्योंकि ये 6 1 6, 6 10 10 60 कर देना, मसला नहीं है। 6 - 23, 6 में से 23 निकालो, कितना बचेगा? या 23 में से 6 निकाल दो यार, 17 माइनस का 17, उसके बाद एक और 10 आ रहा है तो माइनस का 16 हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -16, ये ऑप्शन आ गया। देखा आपने कैसे हो भाई? तो अगर 1 मिलियन सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लेंगे तो उसका मास होगा इतना ग्राम। समझ गया विदाउट कैलकुलेटर कैसे? कि तो 1 मिलियन में फंस रहे थे तो वो बता दिया 1 मिलियन क्या चीज़ है। पहले तो ये याद रखनी है बच्चों। उसके बाद क्या चीज़ याद रखनी है कि लाइक जो है इसको कैलकुलेट कैसे करें, कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन समझ में आ रही है सबको कैसे की? अगरचे मैंने वो होल नंबर में 6 10 60 होता है, 64 नहीं होता, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे 1 तो दिख ही रहा है ना। अब 1.06 तक जाने की जरूरत थोड़ी ना हमें, वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। 39, विच ऑफ दीज सैंपल्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स एस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। इसमें से कितने उतने ही एटम होंगे जितने 1 ग्राम हाइड्रोजन में होते हैं। 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने एटम होते हैं? छोड़ो, मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने एटम्स होते हैं? हाइड्रोजन H2 लिखा गया, 1 सेकंड, थोड़ा सा सब्र करें, कंफ्यूज हो सकते हो। 1 ग्राम एटम्स, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने एटम होंगे? 1 ग्राम हाइड्रोजन से मुराद H2 ले रहे हैं ना यहाँ पर बेटा। हाइड्रोजन जब बोला जाता है तो मुराद हाइड्रोजन गैस है, डायटोमिक स्टेट में, H नहीं H2 है। अगर हाइड्रोजन एटम्स बोला जाता है तो उस वक्त हम सिर्फ H लेते हैं, वरना हम H नहीं लेते हैं। जब एटॉमिक हाइड्रोजन बोला जाएगा तब हम H लेते हैं, वरना हम H नहीं लेते। अगर सिर्फ ऑक्सीजन भी बोल रहा है ना तो वो O2 है। ऑक्सीजन गैस बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन बोलता है भाई ऑक्सीजन ज़रूरी है सांस लेने के लिए, इसका मतलब ऑक्सीजन गैस ज़रूरी है, O2 ज़रूरी है। ये नहीं बोला सर कि ऑक्सीजन बोला सर O हुआ, ये तो नहीं।
अगर ऑक्सीजन के एटम बोलना मकसूद होगा किसी को तो बोलेगा ऑक्सीजन एटम, कि ऑक्सीजन एटम बताइए, या ऑक्सीजन का एटम 40 ग्राम ऑक्सीजन के एटम है तो ओ सिर्फ होगा। किसी भी गैसेस को अगर एटॉमिक स्टेट में अगर बताना पड़ता है तो उसमें सिर्फ एलिमेंट का नाम के साथ एटम लिया जाता है। और अगर सिर्फ एलिमेंट का नाम ले रहे हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, उसका क्या मतलब है कि वो ऑलरेडी डायटॉमिक स्टेट में है, भले वो गैस लिखें ना लिखें, भले वो मॉलिक्यूल लिखें ना लिखें, भले वो डायटॉमिक लिखें ना लिखें, लेकिन वो है डायटॉमिक। ऐसा ही है। तो उसका मतलब ये हमारा H2 है बेटा, H नहीं है। तो क्या यहाँ पर तो हाइड्रोजन बोल रहा है ना, इसमें पूछ रहे एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स तो देख लेंगे। तो 1 ग्राम हमारे पास मोल कितना यहाँ पर आ रहा है 1/2, तो कितना हो गया 0.5 हो गया, 0.5 मोल। अच्छा इसमें एटम्स कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, क्योंकि एक H2 में 2 एटम होता है। तो दोबारा से हमारे पास क्या आ गया, ये 1 आ गया, 1 मोल। तो हमें यहाँ पर 1 ढूंढना है। सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 1 ग्राम ऑफ, ये लाइक 22 ग्राम ऑफ CO2, 8 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स, 20 ग्राम ऑफ नियॉन, 8 ग्राम ऑफ ओजोन। तो 22 डिवाइड बाय 44, ये हमारे पास हो गया 1/2, ये हमारे पास हो गया 0.5। अच्छा इस 0.5 को हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 3 से, ये तो कट गया बेटा, हटा दो उसको। ठीक है, अब आ जो भी 8 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन शायद कह रहे हैं, तो 8 डिवाइड बाय 16, तो क्या हो गया 1/2 आया, दोबारा से 0.5 आया, मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 5 से, तो कट गया। 20 ग्राम ऑफ नियॉन, 20/20 दैट्स 1, और नियॉन तो एटॉमिक स्टेट में तो 1 ही रहेगा। ये सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। डी भी देख लेते हैं, गलत होगा 100%। 8 ग्राम ऑफ ओजोन, 8 डिवाइड बाय ओजोन होता है O3, 48, तो कितना आ जाएगा 8 के टेबल में 48 का बात है, 8 6 48, तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 3 2 6, तो 0.5 नहीं आया ना, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर थोड़ा मसला वहाँ पर आएगा कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कितना एटम होता है, तो मोल के लिहाज से हमने देख लिया। तो अगर हम बताएंगे ना कि 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन में मॉलिक्यूल कितने मोल होगा तो 0.5 मोल होगा, और एटम कितना होगा तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 1 मोल होगा, और इसमें से 1 मोल ढूंढ लिया कहाँ पे आ रहा है। सही है। अब भले इसको 6.02 से मल्टीप्लाई करके आप एग्जैक्ट नंबर निकाल लो, मोल पे भी रह के, चूँकि मोल सेम आता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल सेम आता है। इतनी देर से 1.5 घंटे से ही बात कर रहे हैं ना, बात तो चेंज नहीं हुई। तो मसला बेटा